सीबीएसई ने 2019 के मुकाबले 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन के साइंस के पैटर्न को ओवरऑल चेंज कर दिया है। तो यह क्या चेंज है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से आंसर देने हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट एनालिसिस जिसमें आपको 70 प्लस मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे यदि आप कुछ सावधानी को बरतते हैं। तो जरा सा हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं। तो पिछले साल की तरह ही इस साल भी क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शंस होंगे, लेकिन पिछले साल के सेक्शन ए में जहां 2 क्वेश्चंस होते थे, वहीं इस बार के सेक्शन ए में आपको 14 क्वेश्चन होंगे और ये 14 क्वेश्चन के नेचर होंगे एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या VSA वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। थर्ड होगा एसर्शन बेस्ड। एसर्शन बेस्ड कहने का मतलब कि आपको एक फैक्ट दे दिए जाएंगे या एक फिगर दे दिया जाएगा और इसके आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या सही है या क्या गलत है। इस क्वेश्चन की संख्या आपको 30 नंबर और 40 नंबर पर होगी एसर्शन बेस्ड। ये सारे क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और आपके 1 मार्क्स के इन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में मैक्सिमम। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि सेक्शन ए में कई क्वेश्चन के अंतर्गत सब क्वेश्चंस भी होंगे। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 एज इट इज में आपको 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन होंगे। तो तीनों सब क्वेश्चन के मार्क्स आपको 1 1 1 1 हो सकते हैं या 1/2 1/2 1/2 भी हो सकते हैं, मतलब हाफ हाफ मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। वहां पर आपको क्वेश्चन या पार्ट ऑफ क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखना होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपका जजमेंट गड़बड़ाता है तो 3 घंटे का जो इस क्वेश्चन पीरियड को सॉल्व करने का आपको टाइम मिलेगा वो कंज्यूम होने लगेगा। तो यहां पर ध्यान देना है कि 20 मार्क्स के कुल क्वेश्चन सेक्शन ए के अंतर्गत रहेंगे। सेक्शन बी के अंतर्गत 3 मार्क्स के 15 से लेकर 24 तक 10 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स और एक क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर इनके देने हैं और इनके आंसर का वर्ड लिमिट आपको 50 to 60 होगा। आप मैक्सिमम 50 वर्ड में इनको निपटा देना है। मैं बताता हूं कैसे। अब सेक्शन सी के अंतर्गत आप चले आइए तो 25 से 30 नंबर के ये क्वेश्चन आपके वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कोई यहां पर रॉकेट साइंस वाली बात नहीं की जाएगी। तो अब इन क्वेश्चनों के अलावे आप जान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर की खासियत क्या होगी। तो सेक्शन ए में आपको 3 इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन बी में 3 इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन और सेक्शन सी में 3 इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन। यानी 2020 के सीबीएसई बोर्ड साइंस के पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 39 होंगे। आपको कंपल्सरली 30 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो किस किस क्वेश्चन में आपके इंटरनल चॉइस रहेंगे वो देख लीजिए। 5, 8, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 30। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेक्शन सी में 27 नंबर के क्वेश्चन फिगर बेस्ड हो सकते हैं या 28 भी कर देगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है जो कि 27 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से सेक्शन बी में 23 या 24 नंबर का क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड या फिगर बेस्ड हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन ए में 3, 4 और 12 के बारे में है कि फिगर बेस्ड, डायग्राम बेस्ड या आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि कोई भी एक थ्योरी दे दिया जाएगा और उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि विंड मिल से संबंधित एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और इसके आधार पर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे और चारों क्वेश्चन सेक्शन ए के अंतर्गत 1 मार्क्स के हो सकते हैं या 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो जाएंगे और 2 क्वेश्चन 1/2 यानी कि हाफ मार्क्स हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जितने बेहतर ढंग से कॉम्पैक्ट तरीके से आप आंसर को देंगे उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। यहां पर बात कर लेते हैं कि आपके केमिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, कार्बन और कंपाउंड, फिर पीरियोडिक टेबल और एसिड बेस ऑन साल्ट है। इसके अलावा मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन रहेंगे। साल के अनुभव के आधार पर देखें तो बाकी चैप्टर के वैल्यू कुछ कम हो सकते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी,
करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे अक्सर क्वेश्चन रहते हैं जिनके नंबर बहुत ज्यादा होंगे। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है, उनसे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स से हो सकते हैं या 3 मार्क्स के भी एक क्वेश्चन को पूछ लिया जाए जिसमें कि एक रिएक्शन होता ही होता है। तो इन बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके प्रिपरेशन काफी बेहतर ढंग से हो सकते हैं। वर्ड लिमिट के लिए आप आंसर के बीच में 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ के यदि आप रिएक्शन को लिखते हैं, रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं। पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो वहां पर आप अपने आंसर को स्पेसिफाई और एक्सप्लेन करते हैं तो मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी।